जय हिंद साथियों। मैं डॉक्टर नीरज सिंह अलवर आपके समक्ष उपस्थित। मैं काफ़ी समय से आप लोगों को समझाता आया हूँ कि आप कृपा करके ऐसी कंपनियों में निवेश ना करें जिससे आपको तकलीफ हो और आपकी मेहनत की कमाई डूब जाए। मैंने कई फ्रॉडों के बारे में आपको बताया है। आज एक व्यक्ति के बारे में और बताना चाहूँगा जिसका नाम है समीर केसरी। करीब 10 साल पहले इस व्यक्ति ने मनी मार्केटिंग का काम शुरू किया। आरडी एफडी के नाम से लोगों से पैसा निवेश करवाया और करीब करीब 100 से 150 करोड़ का इसने स्कैम किया, जिस कारण रायपुर और कलकत्ता में इस व्यक्ति के खिलाफ कई एफआईआर हुई और ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तार होने के बाद इस व्यक्ति के पैन कार्ड पर लीन लगा, जिस कारण ये अपने किसी भी बैंक में ये खाता नहीं खोल सकता। लेकिन ये आदमी गिरफ्तार होने के बाद जब जेल से छूट के आया तो ये सुधरने की जगह और इसने फ्रॉड के काम शुरू किए और इसने एक रूबी कॉइन नाम का एक जंतर बनाया। इस जंतर के माध्यम से इस व्यक्ति ने लोगों से लाखों नहीं करोड़ों के झांसे दिए और लोगों को मूर्ख बनाकर इसने पैसे लेना आरंभ किया। आप देखिए इसके सेमिनार में इसकी एंट्री कि किस तरह की इस व्यक्ति की एंट्री हुआ करती थी। आप देखिए। राजाओं की भी एंट्री ऐसी नहीं होती जिस तरह की एंट्री इस व्यक्ति की होती। इसने रूबी कॉइन को स्टार्ट किया 10 रुपए से स्टार्ट करके ये व्यक्ति उसकी कॉस्ट को 1400 रुपए तक ले गया। तो आप सोचिए कितना बड़ा फ्रॉड किया होगा इस व्यक्ति ने। इस व्यक्ति ने इस कॉइन पे स्टैकिंग लगा दी जिससे कोई भी निवेशक इस कॉइन को निकाल नहीं सके, इसका आदान प्रदान नहीं कर सके, इसका यूटिलाइज नहीं कर सके। इतना शातिर दिमाग था ये। और इसने करोड़ों के घपले करने के बाद इसने पूरे देश में लूट मचा दी और पिछले साल ही लखनऊ पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया। ये 20 दिन तक गिरफ्तार रहा और गिरफ्तार होने के बावजूद भी वापस ये आता है जेल से और रूबी कॉइन को ये वापस स्टार्टअप करता है। अब आप ये देखिए, इस व्यक्ति ने अपने नंबर बदल दिए, अपनी पहचान बदलने की कोशिश कर दी, अपना स्थान चेंज कर दिया, अपना एड्रेस चेंज कर दिया, लेकिन चोर तो पकड़ा ही जाएगा। ये गलतफहमी आदमी जब पाल लेता है फ्रॉड करते हुए कि ऐसे नहीं मैं ऐसे कर लूंगा, ऐसे नहीं वैसे कर लूंगा, लेकिन पकड़ा तो जाता ही है। गोवा का एक सेमिनार 28 सितंबर 2025 को होता है। वहां गोवा पुलिस इसको उठाती है। उस सेमिनार का जो फंडर था उसका नाम था दीपक यादव। बहुत शानदार सेमिनार होता है। गोवा पुलिस उस सेमिनार से इस व्यक्ति को यानी कि समीर केसरी को उठाती है। समीर केसरी के साथ साथ 11 और इसके बोर्ड मेंबर्स हैं जिन पे ये केस लगता है और एमपीआईडी एक्ट लगता है, जिसका मतलब होता है कि इनकी कोई भी प्रॉपर्टी बाप दादा की, फोर फादर की, कहीं पे भी होगी वो जब्त होगी और निवेशक, जिन निवेशकों ने पैसा दिया है उनके पैसे वापस होंगे। लेकिन ये जनता को नहीं पता। जनता सिर्फ ये सोचती है कि हमारा पैसा डूब गया, वो कोशिश या प्रयास नहीं करती। तो मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि इन लोगों के खिलाफ आप एफआईआर लिखाइए।
और मैं धन्यवाद देता हूं गणेश जाधव जी का, जो मुंबई पुलिस से हैं, और ये ये मुम्रा पुलिस स्टेशन में थे, और एक एफआईआर जो अतुल जायसवाल ने लिखाई थी उसको संज्ञान में लेते हुए इन्होंने, इस ईमानदार पुलिस अफसर ने, पता नहीं कितने का ऑफर आया होगा इनके पास, और हैंड्स ऑफ इनको कि इन्होंने वो सारे ऑफर ठुकराए और इन्होंने सीधे सीधे समीर केसरी को गोवा से गिरफ्तार किया और महाराष्ट्र जेल में डाला। ऐसे लोग आज भी देश में हैं जो वास्तव में ईमानदारी से काम करते हैं। मैं गणेश जाधव जी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं, और इन्होंने वास्तव में बहुत शानदार काम किया है। और इस तरह के अधिकारी अगर ईमानदारी से अपना काम करें तो हमारी जो परेशान जनता है उनका पैसा रिफंड हो जाएगा। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं कहना चाहूंगा कि इस काम को जब आगे जो संभाल रही है, इसकी होनहार पत्नी डिंपल सिंह उर्फ एक नाम और है उसका, कमलेश सिंह, डिंपल सिंह, जो भी है नाम है, सारा फंड का लेन देन अब इसकी धर्मपत्नी, जो जिसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ के दूसरी पत्नी के साथ इन्वॉल्व हुआ, मैं उसका भी किस्सा सुनाना चाहता हूं आपको। आप देखिए, वो डिंपल सिंह अपने आप को पुलिस का थानेदार बताती है। देखो दुर्भाग्य, और लोग मान भी जाते हैं। एक वीडियो में खुद का स्टेटमेंट आप देखिए एक बार। साथियों नमस्कार, मेरा नाम डिंपल सिंह है। मैं शाहजहांपुर की धरती तिलहर से बिलोंग करती हूँ। आरबीसी परिवार का हिस्सा हूँ पिछले 7.5 महीने से, और मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आने से पहले मैं पुलिस में थी, दरोगा के पद पे थी, और उसके बाद में मैंने कई जॉब की। मैं टीचर रही हूँ। मैंने देखा आपने थानेदार जी के बयान। माननीय समीर केसरी जी की धर्मपत्नी कमलेश सिंह उर्फ डिंपल सिंह करीब, ये समीर केसरी के कहे अनुसार चल रही है और अपने धर्मपत्नी होने का फर्ज निभा रही है। करीब 500 से 600 करोड़ की सारी जो भी सिचुएशन है वो सब इस डिंपल सिंह को पता है, किससे लेन देन करना है, पैसे कहाँ हैं, किस तरह से ये मैनेज कर रही है। तो मैं तो प्रशासन से निवेदन ही करूंगा कि आप कमलेश सिंह उर्फ डिंपल सिंह को भी गिरफ्तार जल्दी से जल्दी करें। ये छुपती फिर रही हैं। और मैं अप्रिशिएट करता हूं गगनदीप जी को और ये अतुल जायसवाल जी को। गगनदीप जी के तो 70 लाख रुपए और अतुल जायसवाल जी के करीब 27 लाख रुपए निवेश किए गए थे। आज उनकी एफआईआर से ये बंदा समीर केसरी गिरफ्तार हुआ। तो एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपने कोई निवेश डाला है तो उसका वापस लेने का तरीका एकमात्र है, किसी से घबराए नहीं, एकमात्र तरीका है एफआईआर। आज की तारीख में गगनदीप और अतुल जायसवाल से ये लोग सेटलमेंट के लिए बार बार इसके चक्कर लगा रहे हैं। यदि आपको अपना पैसा दोबारा प्राप्त करना है तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। आपकी मेहनत का पैसा है। ये पैसा लगाने में तो आसान था, लेकिन इस पैसे को वापस लेने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी आपको। आप जिस भी प्रदेश में हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिस भी तहसील में हैं, वहां आप संबंधित थाने में एफआईआर करिए, साइबर में एफआईआर कीजिए। अगर कहीं तकलीफ आती है तो मैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस
ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आप लोगों को 100% श्योर करता हूं कि आपको जहां पे भी आपकी एफआईआर नहीं हो रही, मैं वहां मदद करूंगा। मेरे ऑफिस पूरे भारत में जगह जगह पे हैं और मेरे लोग भी आपकी मदद करेंगे। तो मैं लोगों से यही आह्वान करना चाहता हूं कि कृपा करके जाग जाइए और इन जैसे गलत लोगों को, जो इनकी सही जगह है, वहां पहुंचाने में मदद कीजिए। जय हिंद, जय भारत।